हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गोभी कैसे देना? कैमरे में देखते मुझे क्यों अपने बाल ठीक करने लगता है पता नहीं। खैर बाल छोड़ दिया कर। मेरे बाल हैं हाँ तो हाँ, तो कंगा तो नहीं है ना, कंगा तो मेरा है ना। कंघा आपका कैसे हो गया? मेरा है ना। आपका कैसे हो गया कंघा? है या नहीं है? आपका है। कंगा मेरा है ना। आपका है। हम ले आएंगे अपना महंगा वाला अच्छा वाला मंगवा लूंगी आपसे। तो कह रहे ना कि बाल खींचना, तो मैं कह रही हूँ कंगा किसका है। ये बिग बॉस रिकॉर्ड करने का होता है, स्टॉप करने का नहीं होता है। ठीक है, सुन लिया आपने। मेरा कंघा नहीं है पर मैं लगा मंगा लूंगी महंगा वाला। बिग बॉस का नहीं है। चली जाओ चली जाओ। स्क्रिप्ट बना के लूँगा तुझे ये बिना स्क्रिप्ट के बिना स्क्रिप्ट के चुटिया खींच जाएगी यहाँ पे। कमेंट मांगो। डू यू वांट बिग बॉस? नहीं। यस और नो? नो। 1:15 हो रहा है और अभी तक सफाई भी नहीं हुई हमारे घर में, क्योंकि आप भी ना कबाड़ फैला रखा है घर में। अच्छा, देख मेरा लो। नाम इल्जाम है, इतना सारा गलत है, इल्जाम है। सफाई करते हैं और मिलते हैं बाद में। सफाई निमटने में नहीं आ रही। कल उधर का साफ करा था मम्मी ने, अब मम्मी बाहर से सफाई करने लग गई है। बाहर कबाड़ कर दिया मम्मी ने। और आज पता चल रहा है कि ठंड आ गई है, मतलब धूप नहीं निकली तो ठंड आ गई है, जिसमें लग रही है हमें ठंड। बर्फ और जिसमें मैंने पहन रखा है कुछ भी नहीं, सिर्फ एक स्वेटर है बस। कोई पूछ रहा है तुमसे? यस, निकलो आप। ये दिखाओ आप का सामान मुझसे टपाया वो। बड़ी ज्यादा ठंड हो रही है आज तो। इतनी ठंड हो रही है कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा। बस दिल कर रहा है कि कंबल में बैठे रहे बस। चाय बनाते हो फिर ना कंबल में बैठते हैं बढ़िया पर। तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। क्या करे, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। मुझे इतनी ठंड हो रही है। हो रही क्या, मुझे लग रही है क्योंकि जुकाम भी हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, इसलिए आज हम खाएंगे अखरोट, जिसको तोड़ने के लिए मैं लेकर आई हूँ और ये, क्योंकि ये टूटेंगे नहीं मेरी दहाड़ों से, क्योंकि दुख रही है ऑलरेडी मेरी दहाड़। एंड मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको। दिखाती क्या, बताती हूँ कि मेरे जो नाना है ना, वो पता कैसे तोड़ते हैं अखरोट को। नाना की ट्रिक। आज हम नाना की ट्रिक ट्राई करेंगे। ये दो लेते हैं नाना ऐसे, एंड इनको ऐसे होल्ड करेंगे ये हाथ, और इट्स लाइक ऐसे रखेंगे, ऐसा करके चीज जोर से मारेंगे और उनके जो अखरोट होता है वो टूट जाता है। बट मैं तो ऐसे नहीं तोड़ूंगी। हम तो ऐसे नहीं तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे इससे, क्योंकि हमारा हाथ इतना मजबूत नहीं है। नाना को तो सालों का एक्सपीरियंस है ऐसे तोड़ने का। हम तोड़ेंगे अपनी इतनी भारी मूसली से, ठीक है ना, जिसमें कूड़ा भर रखा है मम्मी ने। ये रहा कूड़ा, इसको ही डाल दो।
बिकॉज मुझे चाहिए गर्मी, और इससे ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ में। इसको तोड़ते हैं। टूट गया। वैसे तो ये दहाड़ से भी टूट जाएगा, मतलब आया करके भी टूट जाएंगे, बट आई कांट टेक एनी रिस्क। एंड ये आए हैं कश्मीर से। कश्मीर से, इतनी दूर से, इतनी दूर से मंगाए हमने। एंड यार आज इतनी ठंड हो रही है ना कि रूम से, ब्लैंकेट से बाहर निकलने का जी नहीं कर रहा। अच्छा टेस्ट है। ठीक है, मैंने आपको अपने नाना की ट्रिक बता दी है। अगर आप उनकी तरह स्ट्रांग हो, आपके हाथ स्ट्रांग है, तो ऐसे ही तोड़ना। ठीक है ना? क्या करना है उसमें, 2 लेना है अखरोट, 2 अखरोट लेना है। सो 2 अखरोट लेने हैं, उनको यहाँ पर ऐसा करके रखना है, एंड ऐसा करके हाथ मारना है। ठीक है ना? ये वाला हाथ इसमें लेना है और ठीक तो नहीं मारना है। ठीक है ना? और फिर टूट जाएंगे। अगर टूट गए तो, नहीं टूटेंगे तो तुम्हारे हाथ जरूर टूट जाएंगे, मैं बता रही हूँ पक्का। सो ये तो मेरी नाना की ट्रिक थी। हमारी ट्रिक क्या है, मूसली लो और ढप, काम काम खल्लास। ठीक है ना? ठीक है, चलो मैं खा लेती हूँ आराम से। कभी आप नजर लगा दो मुझे। स्पेशल डस्टबिन, इतना भारी डस्टबिन। देख लो, हमारा इतना भारी डस्टबिन है। अब मैं सेहत बनाऊंगी अपनी। ये कॉफी पी लो। इतनी ठंड में कॉफी, आ हा हा हा, गरम गरम। बस ऐसी ही गरम गर्मी मिल जाए, बस मजा ही आ जाएगा। ठंड लग रही है थोड़ा। आप भी पियो बना के। ठीक है ना? मेरे यहाँ पर ना इचिंग शुरू हो गई है, एंड अब ये मोटा हो जाएगा, सूज जाएगा अब ये। परेशान हो गई ना तो इससे। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो बॉडी पर तो हो रही है कोई बात नहीं, बट लिप्स पर क्यों हो रहा है? मतलब एक दिन यहाँ हो गया था, अब यहाँ हो गया है। एंड अभी सोच रहे इतना मोटा हो जाएगा कि मुझसे बोला भी नहीं जाएगा, जैसे टाइट हो गई मसल। बोल रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कुछ स्ट्रेच हो रहा है, पता नहीं। एंड अगर मैं अभी उधर जाके बताऊंगी ना रूम में मम्मी को, तो मेरी आप ही बोलेगी कि इंजेक्शन लगवा ले। एंड इंजेक्शन से क्या होगा, मैं लगवाऊंगी आज, और ये एकदम सारी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, मतलब ये दब जाएगा। ठीक है ना? एंड मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, इंजेक्शन जब हम लगवाते हैं, लाइक क्योर करना है किसी चीज को, तो वो 3-4 बार लगाकर तो मतलब खत्म हो जाएगा, बट अगर एक बार लगाने से ही कोई चीज दब रही है, मतलब खत्म हो रही है, और फिर वो कुछ टाइम बाद उठ रही है, तो उसका मतलब ये तो ना, इंजेक्शन लगा के, टेम्परेरी इंजेक्शन है वो, जिसको एक बार लगवाने से ये दब रही है, मतलब ये खत्म नहीं हो रही है, दब रही है ना? इसको ये तो बोल लेंगे ना।
सो आई एम तो गेटिंग कंफ्यूज कि ये इंजेक्शन लगवाने से दबती है या खत्म हो जाती है, पता नहीं। बट मेरी सिस्टर का ये मानना है कि ये खत्म होती है, बट मेरा मानना ये है कि ये दब जाती है और 15-20 दिन बाद फिर उठ जाती है, जब इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है तो। सो मुझे तो पता नहीं। एंड अब ये स्वेल करना स्टार्ट हो गया, ऐसे कर लो ना, जैसे टाइट फील हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमारी बहुत ज्यादा बहस हुई इस चीज पे, मतलब क्रेजी वाली बहस हुई कि इंजेक्शन लगाने से मेरी ये प्रॉब्लम दब रही है, खत्म नहीं हो रही है। बट मेरी सिस्टर बोल रही है कि तू फिर से लगवा ले, खत्म हो जाएगी। सो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, बायो के स्टूडेंट रही हूँ मैं, मुझे जहाँ तक पता है वो यही पता है मुझे कि इंजेक्शन अगर एक बार लगाने से कोई चीज ठीक हो रही है, दैट मीन्स कि वो दब गई है, ठीक है ना। अगर हमें उसको क्योर करना है तो मतलब हफ्ते में, महीने में 4 बार 6 बार ऐसा लगेगा तो वो खत्म होगी जड़ से। मैं तो इतना ही मानती हूँ। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं सही हूँ या मेरी सिस्टर सही है। मैं मानती हूँ कि एक बार लगने से ये चीज दब जाएगी, और मेरी सिस्टर मानती है कि एक बार लगने से खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताना कि मैं सही हूँ या आप भी सही हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मेरी ईचिंग हो रही है एंड स्वेल हो गया बढ़िया वाला, ठीक है। तो मैं खा रही हूँ खाना एंड मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ज्यादा ही स्वेलिंग आ गई है इसलिए दिखा नहीं रही हूँ मैं।